जय श्री राम। आज हम जे डबल ई एडवांस्ड 2019 में पेपर 1 है फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि है क्या क्वेश्चन नंबर 2। तो इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल सोडियम 19 sodium K40 nuclei either decay into stable 20 calcium 40 nuclei with decay constant 4.5 into 10 per year or into stable 18 argon 40 nuclei with decay constant 0.5 into 10 per year, given that in this sample all the stable 20 calcium 40 and 18 argon 40 nuclei are produced by the 19 potassium 40 nuclei only in time t into 10⁹ years. If the ratio of the sum of stable 20 calcium 40 and 18 argon 40 nuclei to the radioactive 19 sodium 40 nuclei is 99, the value of T will be option 1 9.2, option 2 1.15, option 3 4.6, option 4 2.3। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो रेडियो एक्टिव सोडियम है। सोडियम का प्रोटॉन नंबर 19 है और मास नंबर 40 है। अब ये जो है टूट जाता है, या तो कैल्शियम में टूटेगा। कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 है और न्यूक्लियॉन नंबर 40 है। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उसका डीके कांस्टेंट दिया है 4.5 इंटू 10 ईयर में। या तो ये कैल्शियम न्यूक्लियाई में टूटेगा या तो आर्गन न्यूक्लियाई में टूट रहा है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि अगर दिया है कि सैंपल सभी जो है स्टेबल हैं और सोडियम न्यूक्लियाई से ही प्रोड्यूस हो रहा है। सोडियम न्यूक्लियाई प्रोटॉन नंबर 19 है और न्यूक्लियर नंबर 40 है ओनली। तो अगर टाइम t इंटू 10⁹ ईयर्स में से अगर रेशियो ऑफ स्टेबल सम ऑफ स्टेबल कैल्शियम और ऑर्गन के न्यूक्लियाई का सम को हम पोटेशियम के न्यूक्लियाई से डिवाइड करने पे 99 आता है, तो वैल्यू ऑफ टी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पोटेशियम है के है, जिसका प्रोटॉन नंबर 19 है और न्यूक्लियर नंबर 40 है। अब ये जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो टूटता है, या तो कैल्शियम में टूट जाएगा, कैल्शियम के न्यूक्लियस में टूटता है, या वो ऑर्गन के न्यूक्लियस में टूटता है। तो इसके टूटने के दो प्रोबेबिलिटी हैं। पहला प्रोबेबिलिटी है या तो कैल्शियम में टूटेगा या तो वो ऑर्गन में टूट जाता है। तो और जब कैल्शियम में टूटता है तो डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻10 पर ईयर है। अगर ये आर्गन में टूट जाता है तो डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻10 पर ईयर है। अब हम सपोज करेंगे कि देखो टी समय इक्वल टू 0 पे, जब 0 इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे ये जो पोटेशियम रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें टोटल उसके एन नॉट न्यूक्लियाई है। कितने न्यूक्लियाई हैं? एन नॉट, मतलब एन नॉट न्यूक्लियाई है। और तब जो है कैल्शियम न्यूक्लियाई का एक भी न्यूक्लियाई नहीं है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम वो 0 था। और टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर्गन 0 है, मतलब ना तो टी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या होता है, सिंपली लैम्डा इंटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, तो इसलिए
या दो कंडीशन, या तो इसमें टूटेगा या तो इसमें टूटेगा। तो इफेक्टिव जो हमारा जो इफेक्टिव होता है अपना इफेक्टिव डी के कांस्टेंट जो होता है, डी के कांस्टेंट, वो लैम्डा इक्वल टू ऐड हो जाता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो दोनों को ऐड करना है तो 4.5 इंटू 10⁻10 प्लस 0.5 इंटू 10⁻10, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाता है 5 इंटू 10⁻10 पर ईयर। तो हमारे पास यही एक कंडीशन मिला कि जब दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पोटेशियम या तो कैल्शियम में टूट गया या तो आर्गन में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये कैल्शियम में टूटे या तो आर्गन में, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी निकलता है तो उसमें जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट होता है वो सम ऑफ द डीके कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम और आर्गन के सम के बराबर हो जाते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब अगर हम सपोज करते हैं कि टी टाइम पे क्या हुआ, लेट एट टी इक्वल टू टी टाइम पे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम के कितने न्यूक्लियाई बनते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन बेस कैल्शियम सी ए से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर्गन फॉर्म्ड, और आर्गन के कितने न्यूक्लियाई बनते हैं फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पोटेशियम न्यूक्लियाई को टूटने से अगर टी टाइम पे आर्गन के एन बेस ए आर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, तब क्या होगा, द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई रिमेनिंग इन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 19 सोडियम 40 Bn। और हमने ये भी सपोज किया कि जब कैल्शियम के एन बेस सी ए न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ और आर्गन के एन बेस ए आर न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ, तब जो है सोडियम का एन न्यूक्लियाई जो है रह जाता है, मतलब सोडियम रेडियो एक्टिव के पास रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना है, एन है, एन बचता है। तो वो जो हमारा फार्मूला था डीके वाला रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, एन इक्वल टू एन नॉट ई रेस माइनस लैम्डा बाई ई रेस लैम्डा टी हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या होगा 2.303 डिवाइड लैम्डा लॉग ऑफ 10 पावर लॉग ऑफ 10 रेस एन नॉट अपॉन एन हो जाता है। अब हमारे पास एक कंडीशन और होता है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कंजर्वेशन, मतलब जितने न्यूक्लियाई जो है स्टार्टिंग में रहता है, तो टी समय पश्चात अगर सोडियम का जितना न्यूक्लियाई टी समय पश्चात जितना टूट जाता है उसका सम और जितना बचता है दोनों का सम इनिशियल न्यूक्लियाई के बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कंजर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 19 पोटेशियम 40 के कितने न्यूक्लियाई थे स्टार्टिंग के, क्या होगा, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई ऑफ 19 सोडियम 40। तो सोडियम 40 के जो अनडीकेड है, मतलब जो बचे हुए न्यूक्लियाओं की संख्या, प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड ऑफ द 20 कैल्शियम 40, कैल्शियम के जितने न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, प्लस आर्गन के जितने न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म फॉर 18 आर्गन 40। तो क्या होगा, पूरा टोटल न्यूक्लियाई कितना था, एन नॉट था, टी इक्वल टू 0 पे, और जब वो टी टाइम ब्रेक होता है तो तो पोटेशियम का एन न्यूक्लियाई शेष बचता है, और कैल्शियम एन बेस सी ए कैल्शियम का न्यूक्लियाई बनता है, और एन बेस आर्गन का न्यूक्लियाई बनता है। तो ये हो गया एन नॉट इक्वल टू एन प्लस एन बेस सी ए प्लस एन बेस ए आर। तो एन नॉट को डिवाइडेड बाई एन कर दोगे तो एन प्लस एन बेस सी ए प्लस एन बेस ए आर डिवाइड बाई एन हो जाता है। अब देखिए, तो एन नॉट डिवाइड बाई एन मतलब कि इनिशियल नंबर ऑफ सोडियम न्यूक्लियाई इनिशियल नंबर ऑफ पोटेशियम न्यूक्लियाई डिवाइड बाय द रिमेनिंग नंबर ऑफ पोटेशियम न्यूक्लियाई एट टाइम टी इक्वल टू 1 प्लस
नंबर ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियाई प्लस नंबर ऑफ आर्गन न्यूक्लियाई डिवाइड बाय एन, और दिया है वैल्यू दिया है नंबर ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियाई प्लस नंबर ऑफ आर्गन न्यूक्लियाई डिवाइड बाय एन इक्वल टू 99 है। तो ये हो गया शून्य, एन नॉट अपॉन एन इक्वल टू 1 + 900 हो गया, दैट इज 10^2 हो गया। सो टी की वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड लैम्डा लॉग ऑफ 10 बेस एन नॉट अपॉन एन। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁻10 है, 2.303 डिवाइड बाई 5 × 10⁻10 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 10^2 हो गया। तो ये हो गया 2.303 डिवाइड बाई 5 × 10⁻10 इंटू 2 लॉग ऑफ 10 बेस 10। तो लॉग ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 × 10⁻10 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू है 0.92 इंटू 10⁻10, तो n की वैल्यू n.2 इंटू 10⁻9 हो गया यस। तो अभी दिया था कि t की वैल्यू है t इंटू 10⁻9 यस, तो t की वैल्यू 9.2, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज इन टाइम t इज गिवन बाई p = 1 - e⁻λt। मतलब कि किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक न्यूक्लियस की टूटने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है 1 - e⁻λt। तो लैम्डा क्या है, डी कांस्टेंट, टी समय में जितना प्रोबेबिलिटी हो टूटने का जो चांस होता है, ब्रेकिंग चांस ऑफ द रेडियो एक्टिव टू ब्रेक इनटू द अदर न्यूक्लियस। अब तो द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम और a nucleus of a radioactive substance decays in time between t and t plus dt। तो मतलब कि अगर एक न्यूक्लियस है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो टूट रहा है टाइम बिटवीन t एंड t प्लस dt के बीच में, टाइम टूटने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा p फंक्शन ऑफ dt इक्वल टू 1 - e⁻λ t प्लस डी टी माइनस 1 - e⁻λt। तो इसको हम ओपन करेंगे, ये हो गया 1 - e⁻λt प्लस डी टी माइनस 1 प्लस e⁻λt, ये हो जाता है e⁻λt माइनस e⁻λt प्लस डी टी। अब हम इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पे ये आ गया e⁻λt कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 - e⁻λdt और e⁻λt इन कर्ली ब्रैकेट 1 - इसको जो है एक्सपेंड करेंगे e⁻x का, तो इस पावर x का होता है 1 + x, तो ये हो गया 1 - λ d हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया e⁻λt इक्वल टू 1 - 1 + λdt इक्वल टू हो गया e⁻λt हो गया, दैट इज इक्वल लैम्डा e⁻λt dt। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन एक्सपेंड कर देंगे, ये हो गया इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 - λt इंटू डी टी, दैट इज लैम्डा डी टी। ये मल्टीपल करो लैम्डा स्क्वायर टी, तो लैम्डा डी टी माइनस लैम्डा प्लस टी डी टी हो गया। तो डी टी इज़ वेरी स्मॉल है, इसलिए ये हो गया नियरली लैम्डा डी टी। अब यहाँ इसको हम एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, e⁻x फार्मूला होता है 1 + x प्लस x² फैक्टोरियल प्लस इसको हम यूज करके एक्सपेंड कर देते हैं। तो हायर ऑर्डर को छोड़ दिए तो डायरेक्ट e⁻λt का क्या होगा 1 - λt हो जाता है। तो हम पहला कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट a nucleus of radioactive substance decay in time dt that is equal to lambda dt होता है। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक न्यूक्लियस के टूटने का जो प्रोबेबिलिटी होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डी टी टाइम में, शॉर्ट इंटरवल डी टी टाइम वो क्या होगा लैम्डा इंटू डी टी होता है। अब जो है हमने मान लिया कंसीडर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी डिकेज इंटू सब्सटेंस क्यू,
एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है पी है जो टूट जाता है क्यू में भी स्टेबल आर रेडियो एक्टिव। क्यू के दो चांस है, या तो स्टेबल होगा या तो रेडियो एक्टिव। अगर क्यू इज़ द स्टेबल एलिमेंट देन डीके ऑफ सब्सटेंस क्यू स्टॉप्स। अगर क्यू जो है स्टेबल है तो जब क्यू फॉर्म होगा तो उसके बाद क्यू जो है फिर से टूटता नहीं। अगर इफ़ क्यू इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर क्यू एलिमेंट रेडियो एक्टिव तो क्या होगा, देन क्यू अंडर गोज फर्दर डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद क्यू भी टूट करके दूसरे न्यूक्लियर में चेंज हो जाए, न्यूक्लियस में चेंज हो गया, न्यूक्लियर में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो टूट जाता है क्यू में। क्यू यहाँ पे स्टेबल है, तो क्यू स्टेबल है तो डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा है। तो टी एट टी इक्वल टू 0 पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी के टोटल न्यूक्ली कितने थे, एन नॉट था, और क्यू अभी बना फॉर्म नहीं हुआ तो 0 था। और टी टाइम पे कितना हुआ, इसका जो है पी का रेडियो एक्टिव मटेरियल पी का कितना न्यूक्लियाई बचा, एन बचा। तो फॉर्म कितना हुआ क्यू का, एन नॉट माइनस एन न्यूक्लियाई ऑफ क्यू इज फॉर्म। तो क्यू का क्यू एलिमेंट का कितना न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, एन नॉट माइनस एन, और पी का कितना बचा, एन बचा। अब लेट एट टी इक्वल टू 0 पे द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो सब्सटेंस पी एन नॉट है, और एट टाइम टी पे द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई रिमेनिंग इन द पेरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज एन। कि मतलब कि जब टी समय पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, मतलब कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी है उसके कितने न्यूक्लियाई बचे, वो अपना एन है, रिमेनिंग बच गए इन पेरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देन अब क्या होगा, देन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी। मतलब कि जिस रेट से पी टूट रहा है वो रेट क्या होता है, डी एन बाई डी टी रिप्रेजेंट होता है। और डी एन बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन होता है। और डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। लैम्डा एन क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डी के कांस्टेंट है। अब निगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्ली एन इज डिक्रीजिंग इन टाइम। मतलब कि जो पी में जितने न्यूक्लियाई हैं वो उनकी संख्या, उनका नंबर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है एन इक्वल टू एन नॉट ई लेस माइनस लैम्डा टी। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो लॉग ले करके, तो टी की वैल्यू आ जाता है 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ 10 बेस एन नॉट अपॉन एन आ जाता है, नहीं तो टेक्स्ट बुक में है इसका। अब देखिए, अब हमने सपोज किया कि लेट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पी है, डीकेज इनटू आइदर स्टेबल एलिमेंट क्यू विथ डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 और स्टेबल एलिमेंट आर विथ डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। पी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या तो क्यू में टूटता है या तो आर में टूटता है। जब क्यू में टूटता है तो डी के कांस्टेंट लैम्डा एन है, जब आर में टूटता है तो डी के कांस्टेंट लैम्डा 2 है। अब द प्रोबेबिलिटी that an atom or a nucleus of radioactive substance P decays into stable nucleus of Q in time interval dt is lambda 1 dt। मतलब कि वो जो P है रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसका एक न्यूक्लियस क्यू के न्यूक्लियस में टूटने की जो प्रोबेबिलिटी होता है इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लैम्डा 1 dt होगा। उसी प्रकार सेम ऐसे द probability that a nucleus of radioactive substance P decays into stable nuclei of R in time inter dt is lambda 2 dt। दूसरा क्या होगा, अगर जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक न्यूक्लियस आर में टूटता है, आर में टूटता है, आर एलिमेंट में टूटता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लैम्डा डी टी होगा। यहाँ पे आर क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस है, हाफ आर है। तो क्या होगा, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी डिकेज इनटू स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ क्यू और स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ आर इन टाइम इंटरवल डी टी। मतलब कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा कि न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पी का एक न्यूक्लियस या तो क्यू में टूटे या तो आर में टूटे, क्यू के एक न्यूक्लियस में टूटे या आर के एक न्यूक्लियस में टूटे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो, सम हो जाता है। यहाँ पे हम
प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो कि अगर यहाँ क्यू में टूटता है या आर में टूटता है तो ऐड हो जाता है, और के लिए ऐड, तो लैम्डा 1 डी टी प्लस लैम्डा 2 डी टी। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें इफ़ द इफेक्टिव डीके कांस्टेंट इज लैम्डा, सो टोटल प्रोबेबिलिटी दैट nucleus of radioactive substance P decays into the stable nuclei of Q or stable nucleus of R in interval time dt is lambda t हो जाएगा। अगर इफेक्टिव हम लेमडा सपोज करें तो लैम्डा डी टी इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 डी टी प्लस लैम्डा 2 डी टी। आर इक्वल टू इफेक्टिव क्या होगा, डी के कौन से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो प्रॉब्लम इतना बड़ा लाज नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।